गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीपीसी में जो टॉपिक हमारा चल रहा था अरेस्ट एंड डिटेंशन, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले हमने सेक्शन 55 लिया था, जिसमें कंडीशन थी अरेस्ट करने की कि किन कंडीशन के तहत किसी को अरेस्ट किया जा सकता है। उससे आगे नेक्स्ट आज जो ले रहे हैं वो है सेक्शन 56, प्रोहिबिशन ऑफ अरेस्ट और डिटेंशन ऑफ वीमेन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर मनी। तो इसमें यह है कि कोई भी अगर औरत है उसको अरेस्ट या डिटेंशन नहीं किया जा सकता है अगर वो डिक्री है, वो मनी के लिए डिक्री है अगर, तो उसको अरेस्ट या डिटेंशन नहीं किया जा सकता है। ये इसमें दे रखा है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस पार्ट द कोर्ट शेल नॉट ऑर्डर द अरेस्ट और डिटेंशन इन द सिविल प्रिजन ऑफ अ वुमेन। के इस पार्ट में कोई भी चीज़ अन्यथा होते हुए कोर्ट अरेस्ट और डिटेंशन का ऑर्डर नहीं करेगी किसी भी वुमेन का सिविल प्रिजन के लिए इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी, जिसमें डिक्री जो है वो पेमेंट ऑफ मनी के लिए है, जिसका एग्जीक्यूशन किया जाना है, तो उसमें अरेस्ट और डिटेंशन का ऑर्डर नहीं करेगी कोर्ट। नेक्स्ट है सेक्शन 57, सब्सिस्टेंस अलाउंस। तो ये होता है जो भत्ता है, जो जजमेंट डेटर है उसको खर्चा जो होगा उसको देने के लिए बारे में है। द स्टेट गवर्नमेंट में फ़िक्स स्केल्स, तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट फ़िक्स कर सकती है कि किस स्केल पे ये पेमेंट होगा। ग्रेजुएटेड अकॉर्डिंग टू रैंक, उसमें ये देखा जाएगा कि किस रैंक का व्यक्ति है तो उसके लिए कितना पेमेंट करना होगा। रेस एंड नेशनलिटी, कि वो किस रेस का है, किस नागरिकता का है। ऑफ मंथली अलाउंसेस पेएबल फॉर द सब्सिस्टेंस ऑफ जजमेंट डेटर्स, और उसके जो मंथली खर्चा होगा वो पेमेंट करने के बारे में ये प्रोविज़न है। जजमेंट डेटर को जो खर्चा होगा सिविल प्रिजन में रहने का, वो पेमेंट करने के बारे में गवर्नमेंट तय करेगी कि किस स्केल से पेमेंट होगा। नेक्स्ट सेक्शन 58, डिटेंशन एंड रिलीज़, कि उसको बंद करके रखना और छोड़ना, उसके बारे में ये प्रोविज़न है। इसका सबसेक्शन 1 है, एवरी पर्सन डिटेन्ड इन द सिविल प्रिजन इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री शेल बी सो डिटेन्ड, कि जो भी सिविल प्रिजन में किसी पर्सन को डिटेन करके रखा गया है किसी भी डिक्री के एग्जीक्यूशन में, उसको कितने टाइम तक बंद करके रखना है उसके बारे में है ये प्रोविजन। ए है वेयर द डिक्री इज़ फॉर द पेमेंट ऑफ अ सम ऑफ मनी एक्सीडिंग 5000 रुपीज़, कि जब वो डिक्री जिसका एग्जीक्यूशन किया जा रहा है वो उसमें सम ऑफ जो मनी पेमेंट करना है वो है 5000 रुपीज़ से ज़्यादा, फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स, तो उसमें 3 महीने से कम तक के लिए डिटेंशन किया जा सकता है। एंड बी है वेयर द डिक्रीज फॉर द पेमेंट ऑफ सम ऑफ मनी एक्सीडिंग 2000 रुपीज़, और जब जो पेमेंट ऑफ मनी है उसका सम 2000 रुपये से ज़्यादा है बट नॉट एक्सीडिंग 5000 रुपीज़, लेकिन 5000 रुपये से कम है, तो उस केस में फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 वीक्स, तो उस केस में 6 हफ्ते से ज़्यादा के लिए डिटेंशन नहीं किया जा सकता है, मतलब उससे कम अवधि के लिए उसको डिटेन किया जा सकता है। नेक्स्ट है, प्रोवाइडेड दैट ही शैल बी रिलीज्ड फ्रॉम सच डिटेंशन बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द सेड पीरियड ऑफ डिटेंशन, के इसमें कंडीशन ये है कि उस व्यक्ति को उस डिटेंशन से, इस टाइम पीरियड के जो एक्सपायरेशन है डिटेंशन का टाइम पीरियड, उससे पहले भी उसको छोड़ा जा सकता है। तो उसकी कंडीशन क्या है वो एक एक करके हम ले रहे हैं। पहला है इसमें, ऑन द अमाउंट मेंशन इन द वारंट फॉर डिटेंशन बीइंग पेड टू द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द सिविल प्रिजन, कि जो सिविल प्रिजन का ऑफिसर इंचार्ज है उसको जो वारंट इशू किया गया था डिटेंशन का, उसमें जो अमाउंट मेंशन कर रखा है वो अमाउंट अगर वो उसको पे कर देता है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ सिविल प्रिजन को, तो उस केस में उसको छोड़ा जा सकता है पहले भी। और सेकंड है, ऑन द डिक्री अगेंस्ट हिम बीइंग अदरवाइज फुली सेटिस्फाइड, या जो उसके अगेंस्ट डिक्री थी वो किसी दूसरे तरीके से फुली सेटिस्फाइड हो गई है अगर। और थर्ड, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पर्सन ऑन हुज एप्लीकेशन ही हैज़ बीन सो डिटेन्ड, या उस व्यक्ति द्वारा एप्लीकेशन फाइल होती है जिसने उसके डिटेंशन के लिए एप्लीकेशन दी थी, उसी व्यक्ति के द्वारा अगर रिक्वेस्ट की जाती है कि इसको छोड़ दिया जाए, तो उस केस में इसको सिविल प्रिजन से पहले भी छोड़ा जा सकता है। फोर्थ है, ऑन द ओमिशन बाय द पर्सन ऑन हुज एप्लीकेशन ही हैज़ बीन सो डिटेन्ड टू पे सब्सिस्टेंस अलाउंस, और उस व्यक्ति की एप्लीकेशन जिसके एप्लीकेशन से वो उसको सिविल प्रिजन में डिटेंशन में रखा गया था, वो अगर सब्सिस्टेंस अलाउंस देने में अगर वो उसका लॉप होता है, वो नहीं देता है, तो उस केस में भी उसको
छोड़ा जाएगा पहले ही। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट कंडीशन है ही शेल नॉट बी रिलीज फ्रॉम सच डिटेंशन अंडर क्लॉज 2 और क्लॉज 3 विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। तो ये जो हमने अभी क्लॉज 2 और क्लॉज 3 लिए थे उसमें कोर्ट का ऑर्डर होना ज़रूरी है, तभी उसको डिटेंशन से छोड़ा जाएगा, अदरवाइज नहीं छोड़ा जाएगा। तो सेकंड था कि जैसे डिक्री उसके अगेंस्ट पूरी सेटिस्फाइड हो गई है, सेकंड ये था। और थर्ड ये था कि उस पर्सन की रिक्वेस्ट पे जिस पर्सन की रिक्वेस्ट पे उसको डिटेन किया गया था, अगर वही रिक्वेस्ट करता है, तो इन दोनों ही कंडीशन में कोर्ट की परमिशन चाहिए, ऑर्डर चाहिए, तभी उसको रिलीज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट सेक्शन सबसेक्शन 1A है, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज़ हेयर बाय डिक्लेयर्ड दैट नो ऑर्डर फॉर डिटेंशन ऑफ द जजमेंट लेटर इन सिविल प्रिजन इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी शेल बी मेड। कि इसमें डाउट क्लियर करने के लिए ये लिखा गया है कि किसी भी जजमेंट लेटर को सिविल प्रिजन में डिटेंशन करने का ऑर्डर नहीं दिया जाएगा इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, अगर वो फॉर पेमेंट ऑफ मनी है। कब नहीं किया जाएगा? वेयर द टोटल अमाउंट ऑफ द डिक्री डज नॉट एक्सीड 2000 रुपीज़। और जब डिक्री का जो अमाउंट है वो 2000 रुपये से ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में उसको सिविल प्रिजन में बंद करने का ऑर्डर नहीं पास किया जाएगा कोर्ट के द्वारा इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। नेक्स्ट सेकंड सेक्शन है इसका, अ जजमेंट लेटर रिलीज्ड फ्रॉम डिटेंशन अंडर दिस सेक्शन शेल नॉट merely by reason of his release be discharged from his debt। कि ऐसा नहीं है कि जजमेंट लेटर को अगर उस डिटेंशन से छोड़ दिया है तो उसका मतलब ये हो गया कि वो अपने जो कर्जा था उससे मुक्त हो गया है, ऐसा नहीं है। खाली इसी आधार पे कि उसको छोड़ दिया है तो वो उस कर्जे से रिलीज़ नहीं हुआ माना जाएगा। बट ही शेल नॉट बी लाइबल टू बी री अरेस्टेड अंडर द डिक्री इन एग्जीक्यूशन ऑफ विच ही वाज डिटेन्ड इन द सिविल प्रिजन। लेकिन उसको री अरेस्ट नहीं किया जाएगा उसी डिक्री के एग्जीक्यूशन में जिसके लिए उसको सिविल प्रिजन में पहले बंद किया गया था, उसी डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए उसको वापस री अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ये कंडीशन रहेगी इसमें। नेक्स्ट है सेक्शन 59, रिलीज ऑन ग्राउंड ऑफ इलनेस। कि इसमें अगर वो जजमेंट लेटर बीमार है या ऐसी कोई कंडीशन है तो उसको रिलीज़ किया जाने का प्रोविज़न इसमें दे रखा है 59 में। इसका सबसेक्शन 1 है, एट एनी टाइम आफ्टर अ वारंट फॉर द अरेस्ट ऑफ अ जजमेंट लेटर हैज़ बीन इशूड बाय द कोर्ट में कैंसल इट। के अरेस्ट करने का जजमेंट लेटर के अगेंस्ट जो वारंट इशू हुआ है तो उस कोर्ट द्वारा जिसने इसको इशू किया है वो इसको कैंसिल कर सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज सीरियस इलनेस। कि वो अगर सीरियस बीमारी से ग्रसित है तो उस केस में उसको कैंसिल करने का पावर उस कोर्ट को है। सेकंड सबसेक्शन है, वेयर अ जजमेंट लेटर हैज़ बीन अरेस्टेड द कोर्ट में रिलीज हिम इफ इन इट्स ओपिनियन ही इज़ नॉट इन अ फिट स्टेट ऑफ हेल्थ टू बी डिटेन्ड इन द सिविल प्रिजन। कि जब जजमेंट लेटर को अरेस्ट कर लिया गया है उस केस में कोर्ट उसको रिलीज कर सकता है अगर कोर्ट की ओपिनियन यह है कि वो सही स्वास्थ्य की सिचुएशन में नहीं है ताकि उसको सिविल प्रिजन में बंद करके रखा जाए, ऐसी उसकी कंडीशन नहीं है, हेल्थ की कंडीशन नहीं है, तो उस केस में उसको रिलीज कर दिया जाएगा। थर्ड है सबसेक्शन, वेयर अ जजमेंट लेटर हैज़ बीन कमिटेड टू द सिविल प्रिजन ही मे बी रिलीज्ड देयर फ्रॉम। कि जब किसी जजमेंट लेटर को सिविल प्रिजन में कमिट कर दिया गया है तो वहाँ से उसको छोड़ा जा सकता है। कंडीशन है इसमें, ए है बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एनी इन्फेक्शियस और कंटेशियस डिजीज। तो उसमें राज्य सरकार उसको कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ है या कंटेजियस डिजीज़ है उस आधार पे उसको छोड़ सकती है। और बी है बाय द कमिटिंग कोर्ट और एनी कोर्ट टू विच दैट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज सफरिंग फ्रॉम एनी सीरियस इलनेस। या उस कोर्ट द्वारा जिसने उसको प्रिजन में कमिट किया है उस कोर्ट के द्वारा, या उस कोर्ट द्वारा जो जिस कोर्ट ने ऑर्डर किया है कमिट का उस कोर्ट के अपर कोर्ट है, मतलब वो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, तो कोई अपर कोर्ट द्वारा भी उसको सीरियस इलनेस के ग्राउंड पे उसको छोड़ने का ऑर्डर किया जा सकता है। फोर्थ सबसेक्शन है, अ जजमेंट लेटर रिलीज्ड अंडर दिस सेक्शन में बी री अरेस्टेड। कि अगर कोई जजमेंट लेटर है जिसको इस सेक्शन के तहत सीरियस इलनेस के कारण अगर उसको छोड़ा गया है तो उसको री अरेस्ट किया जा सकता है। बट द पीरियड ऑफ हिज डिटेंशन इन सिविल प्रिजन शेल नॉट इन द एग्रीगेट एक्सीड दैट प्रेस्क्राइब्ड बाय सेक्शन 58। लेकिन उसका जो पीरियड ऑफ डिटेंशन है सिविल प्रिजन में
वो जो लिमिट सेक्शन 58 में एग्रीगेट जो टाइम पीरियड दे रखा है उससे ज़्यादा का टाइम पीरियड डिटेंशन का नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन फुलफिल होना ज़रूरी है। तो ये हमने सेक्शन 59 तक ले लिया है। अब इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।